3 अप्रैल 2020 मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में खतरनाक वायरस फैला हुआ है और करीब 3 लाख लोगों की इस वायरस से मौत हो चुकी है। इसीलिए अमेरिका और कई देशों में लॉकडाउन लगा दिया गया ताकि लोग सुरक्षित रहे। अब हम फूड स्टोर में एक लड़के को देखते हैं जो खाने पीने का सामान खरीदने के लिए आया था। तभी उस लड़के के मोबाइल में अनजान व्यक्ति का मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा था, क्या तुमने पार्टी करी? वह लड़का जवाब देता है कि तुम कौन हो? वह अनजान व्यक्ति फिर से मैसेज करता है। उसमें लिखा था, अगर तुम्हें कोरोना हुआ तो पार्टी नहीं होगी, अगर शेप हो तो पार्टी हो सकती है। वह लड़का फिर से उस अनजान व्यक्ति के मैसेज का रिप्लाई करता है और कहता है कि आखिर तुम कौन हो? वह अनजान व्यक्ति उसे कोई जवाब नहीं देता। जब वह लड़का काउंटर पर पैसे देने जाता है तो कोई अनजान व्यक्ति उसका वीडियो क्लिक करके उसे सेंड करता है। तब वह लड़का यह सब देखकर डर जाता है और बाहर निकल जाता है। उस लड़के को उसी अनजान व्यक्ति की कॉल आती है जिसमें वह कहता है कि अगर कोरोना हुआ तो पार्टी नहीं होगी। वह लड़का उसे गाली देकर फोन बंद कर देता है। वह लड़का गाड़ी में बैठकर अपने घर जाता है। जब वह लड़का अपने घर पहुंचता है तो हम देखते हैं कि उसके घर में कोई और भी मौजूद है। घर का दरवाजा खुला था। जैसे ही वह उस दरवाजे को बंद करता है तभी एक मास्क मैन उस लड़के पर हमला करता है। मास्क मैन ने उस लड़के के हाथ में चाकू घुसा दिया जिससे वह जख्मी हो गया। तभी वह लड़का उस मास्क मैन से बचकर अपने कमरे में चला जाता है। वह लड़का अपने हाथों में पट्टी करता है और उस मास्क मैन से मुकाबला करने के लिए बेसबॉल अपने हाथों में लेता है। वह लड़का उस मास्क मैन को ढूंढता है। तभी अचानक वह मास्क मैन उस लड़के को पकड़ लेता है और चाकू से उस लड़के का गला काट देता है और उस लड़के की मौत हो जाती है। कुछ दिनों बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम पार्कर था। पार्कर हमेशा इंटरनेट चलाती रहती थी और कुछ न कुछ पोस्ट करती रहती थी। पार्कर लॉकडाउन की वजह से घर पे तंग आ गई थी, इसलिए वह छुट्टियां मनाने बाहर जा रही थी। तभी पार्कर एक पोस्ट डालती है और अपने दोस्त के साथ वहां से चली जाती है। दोनों दोस्त जब घर पहुंचते हैं तो उसकी दोस्त जिसका नाम मेरी है उसका आलीशान घर देखकर हैरान रह जाती। वह कहती है कि छुट्टियां बिताने के लिए तुम्हारा घर बहुत ही अच्छा है और बहुत बड़ा है। यह घर मुझे बहुत अच्छा लगा। पार्कर कहती है कि काफी सालों पहले यह घर मेरे पिताजी ने खरीदा था और मैं अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने यहाँ आया करती थी। तभी पार्कर के मोबाइल में अनजान नंबर से मैसेज आता है, क्या तुम फन कर रही हो? पार्कर उससे पूछती है कि तुम कौन हो? वह अनजान व्यक्ति उसका कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद ये दोनों दोस्त झील के पास चली जाती है जहाँ पर उन्हें फिर से वही अनजान नंबर से मैसेज आता है। उसमें लिखा था, मैं जानता हूँ तुम और तुम्हारी दोस्त झील के पास एंजॉय कर रही है। ये सब देखकर पार्कर हैरान रह जाती है और सोचती है कि यह व्यक्ति कौन है जो हमारा पीछा कर रहा है। वह यह सब बातें अपनी दोस्त मेरी को भी बताती है। मेरी कहती है कि यह बात अजीब है, शायद वो हमारा दोस्त होगा जो हमारे साथ मजाक कर रहा होगा। रात को जब ये दोनों दोस्त शराब पी रही होती है तब बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। वे दोनों दोस्त खिड़की से बाहर देखती है जहाँ एक व्यक्ति गाड़ी से बाहर आ रहा होता है। उन दोनों ने उस व्यक्ति की शक्ल नहीं देखी थी। वह अनजान व्यक्ति आकर उनका दरवाजा खटखटाता है। ये दोनों पूछती कि कौन है, पर वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। ये सब पार्कर को अजीब लग रहा था और वह चाकू निकालकर दरवाजे के पास जाती है। वह धीरे धीरे दरवाजा खोलती है और देखती है कि वहाँ तो कोई नहीं है। लेकिन जब उसकी दोस्त मेरी पीछे मुड़कर देखती है तो उसका दोस्त खड़ा था। पार्कर ने भी ये सब देख लिया था और वह गुस्से में उससे पूछती है कि ये सब क्या बदतमीजी है। तब वह कहता है कि नहीं, मैंने तो किसी को नहीं डराया। जब दरवाजा किसी ने नहीं खोला तो मैं पीछे के दरवाजे से अंदर आ गया। पार्कर कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? वह कहता है कि मैंने तुम्हारी पोस्ट को देखा तो मैं तुम्हें सरप्राइज देने के लिए यहाँ आ गया। असल में ये लड़का पार्कर को पसंद करता है, लेकिन पार्कर उसके बारे में ऐसी कोई सोच नहीं रखती। पार्कर एक अलग किस्म की लड़की थी जिसने कई लड़कों से साथ दोस्ती कर रखी थी। पार्कर उस लड़के से कहती है कि तुम फौरन यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं और मेरी दोस्त यहाँ छुट्टियां मनाने आई है। लड़का कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतनी दूर से सफर करके यहाँ आया हूँ, इसीलिए मैं आज नहीं जा सकता, कल सुबह चला जाऊंगा। पार्कर उस लड़के को यहाँ पे रात बिताने के लिए इजाजत दे देती है। वह बोर हो रही थी तो बेसमेंट में जाकर डांस करने लगती है। वह लड़का पार्कर को वीडियो दिखाता है जो उसने इंटरनेट पर डाली थी। इस वीडियो में पार्कर एक लड़के के साथ थी जो उसे पार्टी में मिला था। वह लड़का कहता है कि यह कौन है और तुम्हारा इसके साथ क्या रिश्ता है? पार्कर कहती है कि यह लड़का मुझे अच्छा लगा और मैंने इसके साथ दोस्ती कर ली। वह लड़का कहता है कि यह सब गलत है और तुम ये सब कब तक करती रहोगी? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पार्कर कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता,
तुम मेरे सिर्फ एक अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कोई सोच नहीं रखती। इतना कहकर वह यहाँ से चली जाती है। उस लड़के को बहुत बुरा लगता है और वह दुखी हो गया था। कुछ देर बाद वह गाड़ी के पास आता है अपना सामान लेने के लिए। तभी हम उस लड़के के पीछे मास्क मैन को देखते हैं, जो दरवाजा खुला होने के कारण घर में घुस जाता है। अब यहाँ पता चलता है कि मैसेज करने वाला ये कातिल मास्क मैन नहीं था। वह लड़का गाड़ी से सामान लेकर अंदर आता है और दरवाजा बंद कर देता है, जिसके बाद वे तीनों अपनी अपनी जगह जाकर सो जाते हैं। पार्कर जब सो रही थी तो उसके कमरे में वह मास्क मैन आता है और उसका मोबाइल चुरा कर अपने पास रख लेता है। आधी रात को उस लड़के की आंख खुलती है और वह देखता है कि उसका मोबाइल गायब है और उसे अजीब लग रहा है। वह लड़का नीचे आकर पूरे घर में मोबाइल ढूंढने लगता है। तभी पार्कर भी जाग गई थी। वह देखती कि उसका मोबाइल गायब है और सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा मोबाइल कौन ले सकता है। पार्कर भी नीचे जाने लगती है। तभी वह लड़का पार्कर को रास्ते में ही पकड़ लेता है और उसके मुंह पर हाथ रख देता है। वह लड़का पार्कर से कहता है कि शोर मत करो, इस घर में हमारे अलावा चौथा व्यक्ति भी है और वो बहुत खतरनाक है। उसने हाथ में चाकू ले रखा है और मास्क पहन रखा है। वह मास्क मैन हमारे घर के अंदर मौजूद है। मैंने उसे घर में घूमते हुए देखा है। तुम यह चाबी लेकर मेरी गाड़ी में जाओ, मैं मेरी को जगाकर उसे भेजता हूँ ताकि वो तुम दोनों को कोई नुकसान न पहुंचा सके। यह सब सुनकर पार्कर उसकी गाड़ी की चाबी लेती है और खिड़की से बाहर जाती है। वो गाड़ी में बैठती है और उन दोनों का आने का इंतजार करती है। पार्कर खिड़की से देखती है कि वह मास्क मैन मेरी के कमरे में है और उसके हाथ में चाकू है और वह मेरी को मारने वाला ही है। वह मास्क मैन चाकू से वार करने वाला होता है कि वह लड़का आकर उस कातिल को रोक देता है। वह लड़का कातिल से लड़ने लगता है और तब तक मेरी भी जाग गई थी। वह लड़का कहता है कि जल्दी करो, भागो यहाँ से, जाकर गाड़ी में बैठो। उसके बाद वह लड़की ऐसा ही करती है और भाग कर गाड़ी में जा बैठती है। अब वह दोनों लड़कियां लड़के के आने का इंतजार करती है। कातिल से लड़ने के बाद वह लड़का वहां से भागने लगता है। तभी कातिल उस पर बहुत बुरी तरह वार करता है और वह लड़का बहुत जख्मी हो गया था। उस लड़के का बहुत खून बहने लगता है। तभी दरवाजा खुलता है और दोनों लड़कियां देखती है कि वो लड़का बाहर आ रहा है। वे लड़कियां देखती है कि वो बहुत जख्मी है और उसके पैर जमीन में नहीं टिके हुए हैं। वे लड़कियां देखती है कि वह हवा में लटका हुआ है। तभी उस लड़के के पीछे कातिल भी निकल कर आता है। यह देखकर वो लड़कियां बहुत डर जाती है। वह देखती है कि उस कातिल ने उस लड़के की पीठ पर भाला घुसा रखा है और जिससे वह हवा में लटका हुआ है। तभी थोड़ी देर बाद वह लड़का दम तोड़ देता है। दोनों लड़कियां डर से चिल्लाने लगती है और गाड़ी लेकर भागने लगती है, लेकिन उस कातिल ने उनकी गाड़ी के टायर पंक्चर कर दिए थे। वे लड़के यहाँ से नहीं निकल पाती और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है और वह एक पेड़ से टकरा जाती है। गाड़ी रुकने के बाद वह कातिल उनके सामने आ जाता है और पत्थर से हमला करता है। वे लड़कियां जल्दी जल्दी गाड़ी से उतरती है और वापस उसी घर में चली जाती है। वे लड़कियां ऊपर वाले कमरे में जाकर छुप जाती है और दरवाजे को मजबूती से बंद कर दी। तभी वह कातिल भी वहां आ गया था और दरवाजा पीटने लगता है। तभी वह कातिल अंदर आने की कोशिश करता है तो पार्कर उसे लात मारकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है। इस दौरान उन दोनों लड़कियों को यहाँ से भागने का मौका मिल गया था। पार्कर खिड़की को तोड़ती है और यहाँ से निकलकर छत की ओर जाने लगती है। वह उसकी दोस्त मेरी को भी उसके पीछे पीछे आने के लिए कहती है, लेकिन जब मेरी वहाँ से गुजर रही होती है तो कातिल उसे खिड़की से पकड़ लेता है और पकड़कर उसे जोर से धक्का देता है, जिससे वह नीचे गिर जाती है और उसकी टांग टूट जाती है। वह जख्मी हो जाती है और उसका बहुत खून बहने लगता है। पार्कर चाकू लेने के लिए नीचे आती है और किचन में जाती है। तभी कातिल भी वहां पहुंच जाता है और पार्कर के हाथ में चाकू घुसा देता है, जिससे वह जख्मी हो जाती है, लेकिन वह अभी भी उसका मुकाबला करती है, मगर वह कातिल उसे बुरी तरह पीटता है। तभी पार्कर उस कातिल के ऊपर आ जाती है और वह किसी चीज से उस कातिल के सिर पर वार करती है और वह कातिल बेहोश हो जाता है। यह देखकर पार्कर सुकून की सांस लेती है और उसे लग रहा था कि खतरा टल चुका है। पर उसकी नजर जब दरवाजे पर पड़ती है तो वह काफी हैरान रह जाती है, क्योंकि उस कातिल का दूसरा साथी भी अंदर आ चुका था। वह अपने साथी को मरा हुआ समझकर रोने लगता है। पार्कर उस घर से भागकर अपने दोस्त के पास आती है और देखती है कि वह अभी जिंदा है और वह जख्मी है और उसकी एक टांग टूटी हुई। तभी पार्कर देखती है कि वह कातिल जोर जोर से चिल्ला रहा है और वह उसके पास आ रहा है। वह मैरी से कहती है कि जल्दी से अपनी आंखें बंद करो और मरने का नाटक करो, और वह खुद यहाँ से भाग जाती है। कातिल जब मैरी के पास आता है तो उसे मरा हुआ समझकर वहाँ से चला जाता है। पार्कर अब एक नाव में चढ़ जाती है और उसे वह चलाने लगती है। वह आगे निकल चुकी थी, जिसे देखकर कातिल
आगे नहीं आता और किनारे पर ही रुक जाता है। लेकिन पार्कर लगातार आगे बढ़ रही थी ताकि वह पड़ोसी से मदद मांग सके। कुछ दूर जाने के बाद वह काफी डर जाती है क्योंकि कातिल उसकी नाव के नीचे पानी में छुपा था। वह कातिल नाव के नीचे से पार्कर पर चाकू से हमला करता है। वह कातिल उस पर कई बार चाकू से हमला करता है। कातिल ने अब पार्कर के हाथ में चाकू घुसा दिया था। पार्कर जख्मी होने के बाद नाव से कूद जाती है और भागने लगती है। पार्कर भागते हुए अपने पड़ोसी के घर जा पहुंचती है। तभी उसका पड़ोसी आता है और गन तान कर कहता है कि तुम अंदर कैसे आई। घबराते हुए पार्कर बोलती है, अंकल मैं पार्कर हूँ, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही पार्कर हूँ जो आपकी बेटी के साथ खिला करती थी। पार्कर कहती है कि एक कातिल मुझे मारने के लिए पीछे पड़ा है, प्लीज आप पुलिस को कॉल कर दीजिए। वह आदमी जैसे ही पुलिस को कॉल करने जाता है तभी अचानक वह कातिल सामने आता है और उस आदमी को भी मार डालता है। उसकी गन लेकर वह पार्कर पर चलाने लगता है लेकिन उसे एक भी गोली नहीं लगती। वह जल्दी से खिड़की से बाहर आती है और भागने लगती है। उधर मेरी टांग टूटी होने के बावजूद घर के अंदर जाती है और वह घर में रखे सामान की मदद से अपने पैर को ठीक करती है। तभी मेरी देखती है कि जो मास्क मैन कातिल था, जो बेहोश पड़ा था, वह अब होश में आने लगा है। तभी वह कातिल मेरी को पकड़ने लगता है। तभी इस दौरान मेरी के हाथ में चाकू लगता है और वह उस चाकू से उस कातिल की हत्या कर देती है। इधर पार्कर भागते हुए सड़क तक आ जाती है और कातिल भी उसका पीछा करता हुआ वहां तक आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। तभी पार्कर उस कातिल के सिर पर वार करती है और वह कातिल वही बेहोश हो जाता है। तभी एक गाड़ी आती है और पार्कर उसे देखकर रुकवाती है। वह गाड़ी रुक जाती है और उसमें बैठी बूढ़ी औरत पूछती है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम घबराई क्यों? तभी पार्कर उसे सारी बात बताती है और कहती है कि मेरी मदद करो, वह कातिल यहाँ आता ही होगा। वह बूढ़ी औरत कहती है कि बगैर मास्क के मैं तुम्हें गाड़ी पे नहीं बिठा सकती। वह बूढ़ी औरत उसे मास्क पहनाती है और गाड़ी में बिठा लेती है। जब पार्कर गाड़ी में बैठती है तभी वह बेहोश हो जाती है। अब हम देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत भी उस कातिल से मिली हुई थी और जो उसने पार्कर को मास्क दिया था उसमें उसने दवाई लगाई हुई थी। यह बूढ़ी औरत उस कातिल को भी अपनी गाड़ी में बिठाती है और यहाँ से निकल जाती है। मेरी खिड़की से बाहर किसी गाड़ी को देखती है तभी वह वहाँ पर छुप जाती है। वह दोनों पार्कर को अंदर लाते हैं और उसके वायरस का टेस्ट करते हैं तथा होश में लाते हैं। पार्कर होश में आने के बाद पूछती है कि आखिर तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो। अब हम देखते हैं कि वह बूढ़ी औरत और वह मास्क मैन अपना मास्क हटाते हैं। हमें यहाँ यह पता चलता है कि ये दोनों बूढ़े कपल है। बूढ़ा आदमी पार्कर को बताता है कि जो लड़का किचन में मरा पड़ा है वो हमारा बेटा है, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने इसे भी और हमारे दूसरे बेटे को भी हमने से छीन लिया। पार्कर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर ये लोग कहना क्या चाहते हैं। वह बूढ़ी औरत कहती है कि जब यह वायरस आया था तब लॉकडाउन लगा दिया गया था और लोगों को घरों से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया था, लेकिन तुम नहीं मानी और बाहर निकलकर पार्टी में चली गई जहाँ हमारा बेटा भी आया हुआ था और तुम वायरस से संक्रमित थी। तुम मेरे बेटे से मिली और मेरा बेटा भी वायरस से संक्रमित हो गया और उसकी मौत हो गई। वे दोनों कहते कि आज तुमने हमारा दूसरा बेटा भी छीन लिया, अब तुम भी नहीं बचोगी। यह सब सुनकर पार्कर कहती है कि ये सब गलत है, मैं वायरस से संक्रमित नहीं हूँ। पार्कर उन्हें अपनी रिपोर्ट दिखाती है। पार्कर अपनी रिपोर्ट में देखती है कि वह पॉजिटिव है। वो कहते हैं कि अभी भी तुम झूठ बोल रही हो और तुमने ऐसा क्यों किया। उधर मेरी लैपटॉप से इंटरनेट कनेक्ट करके पुलिस को मैसेज भेजना चाहती है लेकिन वह मैसेज नहीं जा पाता और उसके बाद वह अपने पिता से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। तभी उस बूढ़े आदमी को पता चल चुका था कि कोई वाईफाई का इस्तेमाल कर रहा है और वह बूढ़ा आदमी वाईफाई के तारों को काट देता है और चेक करता है कि यहाँ कौन छुपा है। उस बूढ़े आदमी को वहाँ कोई नहीं मिला क्योंकि मेरी उस बूढ़ी औरत के पीछे चली गई। मेरी के हाथ में औजार था और वह उस औजार की मदद से उस बूढ़ी औरत के सिर पर वार करती है। तभी ये दोनों लड़कियां उस बूढ़ी औरत को नीचे फेंक देती है। वह बूढ़ी औरत बेहोश हो जाती है। बूढ़ा आदमी जब अंदर आता है तो वह अपनी वाइफ को इस हालत में देखकर बहुत गुस्सा करता है। तब वह उन दोनों को जान से मारने के लिए निकलता है लेकिन मेरी चाकू से उसका पैर काट देती है। पार्कर भी सामने आकर उसे धक्का देती है जिससे वह नीचे गिर जाता है, जिससे एक धारदार हथियार उसके सीने से पार हो जाता है और उस बूढ़े की वही मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये दोनों बाहर आती है और गैराज की तरफ जाने लगती है। तभी उन्हें एक गाड़ी दिखती है और उसे चलाने की कोशिश करती है और उन्हें पता चलता है कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। जब पार्कर जैसे ही घर के अंदर पेट्रोल लेने जाती है तभी वह बूढ़ी औरत कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर देती है। वह उसे जान से मारने वाली होती है कि तभी मेरी पीछे से आकर उस पर हमला कर देती है, जिससे वह पेट्रोल जो मेरी के हाथ में था वह उस बूढ़ी औरत के ऊपर गिर जाता है। तभी मेरी उस बूढ़ी औरत की जेब से लाइटर निकालती है और उसे जला देती है। वह बूढ़ी औरत जलते हुए बाहर निकल जाती है
और थोड़ी देर बाद सड़क पर नीचे गिर जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर ये दोनों बाहर आती है और देखती है कि पुलिस भी आ चुकी है। दरअसल वह पुलिस इन दोनों को ही बचाने के लिए यहाँ आई थी, क्योंकि जो मैसेज सेंड नहीं होता है वह बाद में हो जाता है, और इस तरह उन दोनों की जान बच जाती है और मूवी एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें।